हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल हेयर हेल्थ पे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं पिछले 5 महीनों से कंटिन्यूसली तरह का हेयर प्रोडक्ट अपने हेड पे यूज कर रहा हूं और मेडिसिन है वो जो खा रहा हूं। तो उसी बारे में आपको अपडेट देने आया हूं। और आप जैसे कि जानते हैं, मैं शुरू से यानी कि डे 1 से और अभी तक जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर मैं देता रहता हूँ। बीच में कुछ वीडियोस मेरी छूट जाती हैं, तो जिस वजह से मैं नहीं डाल पाता, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं महीने में आपको अपडेट देता ही रहता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं पिछले पाँचवें महीने का रिजल्ट आपको बताया था, वो मेरा 5 महीने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और जो अब जो मंथ चलेगा वो 6 मंथ चलेंगे और मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी अब तक खत्म ही होने वाला है। चलिए मैं आपको पहले बता दूं, इसका शुरुआती खर्चा जो मेरा जो कॉस्ट हुआ था स्टार्टिंग में वो लगा कितना था। जो मैंने पहला प्रोडक्ट जो गाइस बुक किया था वो मेरा 2250 रुपए का था, जो कि मैंने कैश पेमेंट की थी। और जो कि सेकंड टाइम में जो मैंने लिया था, तो मेरे जो ऑयल थे और जो शैम्पू थे वो बचे रह गए, तो वो छोड़ के सीरम, शैम्पू और हेयर तत्व और एक और मेडिसिन था हेयर वाश, वो मुझे 4 चीजें लेनी पड़ी थी, जो कि हर महीने ही लेनी पड़ रही थी। तो इस वजह से मुझे करीब 1200-1300 ऐसे ही कुछ डिस्काउंट लगा के पड़ता था। जो कि आप जैसे कि जानते हैं, तरह की जो ऐप है जिसपे आप लॉगिन करोगे तो आपको डेली पॉइंट्स मिलेंगे, उन कोइन से आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा और प्लस में आपको डिस्काउंट कोड भी मिलता है, तो 30% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरे हेयर की जो कंडीशन थी वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो पहले कंडीशन जो कैसी थी वो आप देख लीजिए वो कैसी थी, और जो अब की कंडीशन है वो अब देख लीजिए। तो ये पहले और अब की जो भी कंडीशन है वो आप दोनों देख ही चुके हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इस बारे में कि क्या है ये मेडिसिन, मतलब कैसे इसको कंटिन्यू रखना है, क्या बीच में अगर हम छोड़ देंगे तो इससे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। तो इसी बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो शिद्दत से करो, अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, उससे कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। तो मैं उसी बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मेरे जो तरह का प्रोडक्ट है, मैंने बीच में कुछ टाइम में, मतलब अगर आप हेयर सीरम लगाते हो तो कई बार क्या हो जाता है, आपके हेड पे मतलब हेडेक होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो तरह का जो सीरम है वो अपना काम रेगुलर करता रहता है, जिस वजह से हो जाता है। तो इस बीच में मैंने यूज करना इसको छोड़ भी दिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप अपने मतलब जो कस्टमर केयर है, इसकी सर्विस है, व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू भी उनसे आप बात कर सकते हो। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे गाइस, जिस वजह से मैं अपनी सारी मतलब क्वेरीज को कस्टमर को कॉल बुक करके अपने सॉल्व कर लेता था, जिस वजह से आपको कंटिन्यू करने में काफी हद तक मदद मिलता है। ये मुझे बहुत चीजें अच्छी लगी, जो कि तेरा की तरफ से सही ठीक था। और मेडिसिन की बात कर लूँ तो क्या आपको ये हमेशा कब तक लेना है और कब तक नहीं लेना है। तो जब मेरी कस्टमर केयर से बात हुई थी गाइस, तो उन्होंने कहा था आपको अप्रोक्स 6 से 9 महीने तक आपको मेडिसिन कंटिन्यू लेनी ही पड़ेगी। और जो तरह का जो सीरम है वो अप्रोक्स मुझे लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग यानी कि हमेशा हमेशा ही लेना पड़ेगा तरह का जो सीरम है। खैर कोई बात नहीं। और जो ऑयल है वो भी हमेशा ही लेना पड़ेगा, और जो शैम्पू है वो तो शैम्पू आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो यानी कि मेडिसिन आपके छूट सकते हैं, आपके कुछ टाइम पीरियड तक ही चलेंगे, और जो कि सीरम है वो आपके चलते ही रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जो बालों की कंडीशन है वो कैसी है गाइस। अब काफी से पहले ज्यादा से तो बहुत ज्यादा ही सुधार हो ही गए हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियोस को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मतलब वियर्ड लगता था। और हाँ, एक चीज तो है, अगर कोई रिजल्ट है जो अच्छा शो कर रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस तो मिलती ही है। तो ये मेरी तरफ से बस यही अपडेट था गाइस। अगर आपके मन में जो भी डाउट्स क्वेरी हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई करने की, वरना मैं आपके जो भी सवालों के जवाब हो अपनी वीडियो के थ्रू देता रहूंगा। और गाइस, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जल्दीबाजी में आके कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना जिससे आपको दिक्कत हो और आपके पैसे भी चले जाएं और आपको रिजल्ट भी ना मिले। तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो कि बीच में मैंने छूट दिया था, कि तरह का अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो एक चीज याद रखना, शुरुआती टाइम में आपके हेयर फॉल होंगे, ये 100% ही होंगे। अगर आपके नहीं हो रहे तो लक बाई चांस की बात है, वरना शुरुआती में तो होते ही हैं। 1-2 महीने आपके अगर रेगुलर से हो रहे उससे ज्यादा बढ़ भी जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा भी आएगा कि अब मैं क्या करूँ, छोड़ दूं। तो ये गलती मत करना, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो करते रहो, वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी यही हुआ था, हेयर फॉल और ज्यादा इंक्रीज हो गया था, फिर धीरे धीरे वो अपने टाइम में आ गया, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको ना के बराबर ही हेयर फॉल देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी की बात बता दूं तो अभी भी मेरे होते हैं, देखो 10
12 5 ये नॉर्मल ही है। अगर गिनती से मतलब मैं रेगुलर काउंट करूँ तो वो भी जब जब मैं ऑयलिंग करता हूँ तब की बात बता रहा हूँ। नहाते वक्त उतने नहीं गिरते, 2 4 गिरे गिरे, लेकिन मैं ऑयलिंग करता हूँ, मसाज करता हूँ बालों में तो वो आते हैं, वो भी छोटे छोटे बाल जो कि स्टार्टिंग में जो उगते हैं ना, जो पतले बाल है वो है। अच्छा बात करते हैं पतले बालों से, एक बात याद है कि ये पतले बालों क्या है। तो आप मैं काफी नोट करता हूँ, मैं आप देख सकते हो कि जो बालों की है, ये जो बाल है मेरे गाइस, ये बहुत ज्यादा पतले हैं। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, और कोई कई बार मैं अपने मतलब देखता हूँ तो वो इतने पतले हैं, मतलब स्टार्टिंग ही हो रहे हैं। तो मैंने बीच में डॉक्टर से भी कंसल्ट बात हुई थी तेरा टीम से, तो कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बताया था एक मेडिसिन बताया था, मेडिसिन का मैं नाम भूल गया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। वो बालों को मतलब जो थिन बाल हैं उनको मोटा करने के लिए बताया था। मैं दोबारा कॉल बुक करके पूछ लूंगा। तो ये शायद मुझे बाहर से परचेज करना पड़े, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है टॉपिक गाइस, और अगर आप कर रहे हो तरह का तो कंटिन्यूसली ही करना, वरना फिर मत ही करना गाइस। और आलतू जलालतू बहुत है मार्केट में, जिस जो कि पैसे के ठगने के लिए बहुत है, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना। क्योंकि देखो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में आपके बाल दे देगा। क्योंकि आप सब जानते हो आपके अचानक तो बाल गए नहीं कभी। मेरे को खुद मैं बताऊं तो कम से कम 10 11 साल से मेरे बाल झड़ रहे हैं, और जो कि झड़ते झड़ते यहाँ आ गए, और वहां से यहाँ आने में मुझे काफी टाइम लगे गाइस, और मैंने काफी ज्यादा पैसे भी खर्च किए हैं। बीच में मैंने मेसोथेरेपी भी लिया था, जो कि इसकी वीडियो भी मैंने अपडेट की थी। और अब मैं त्रय लगा रहा हूँ, काफी ज्यादा सोच समझ, काफी ज्यादा रिसर्च करके मैं ये चीज कर रहा हूँ गाइस। तो कॉस्ट तो लगते ही है, मैं अगर आपकी कॉस्ट की बताऊं तो हर महीने करीब 12 13 सौ रुपये ऐसे मेरे लगते ही हैं। और अगर मैं पूरा किट परचेज करता हूँ अब तो 16 17 सौ के अराउंड तो लगते ही हैं, जो कि डिस्काउंट लगा के बता रहा हूँ। अगर आप बिना डिस्काउंट लोगे तो 2250 रुपये के आपके लगने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए गाइस। कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना गाइस। और मैं भी आपकी तरह ही हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, मैं किसी का प्रोमो या प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो फेस किया वो बताया, जो देखा वो बताया, जो भी जूझा वो आप देख रहे हो। तो बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बस इतना ही, जय हिंद।